वेलकम टू एनिमे रैंक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलेगा। हमारे एपिसोड की शुरुआत एक नए दिन से होती है जिसमें काकुइन डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर आखिर ये पट्टियां मुझे कितने दिन तक लगानी है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसके जवाब में डॉक्टर कहता है, बेशक काकुइन, बेशक तुम ठीक होगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम उसे हल्का लो, तुम्हें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। सुनते ही काकुइन का मुंह बंद हो जाता, पर असल में डॉक्टर उसके साथ मजाक कर रहा होता। डॉक्टर कहता तुम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे। साथ ही साथ वो मजीद बताता, किसी वजह से स्पीड वैगन फाउंडेशन के डॉक्टर ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि हम काकुइन के इलाज के लिए तुम पे एतबार कर रहे हैं। आखिर तुम कौन हो कि ये स्पीड वैगन फाउंडेशन हमारे लिए हमसे स्पेशली कांटेक्ट में आई, जो कि दुनिया भर की बहुत बड़ी फेमस फाउंडेशन है। तो काकुइन कहता है, बस तुम इतना ही समझो, मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। यूं ही दिल ही दिल में काकुइन मिस्टर जोस्टार का शुक्रिया कहता। बस अब थोड़ा सा ही वक्त रह गया कि मैं तुम लोगों को दोबारा से देखूंगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर जोस्टार की टीम सिटी ऑफ लॉक्सॉन में होती। तभी जोतरो कहता है, तो में से किसी ने देखा कि वो बुड्ढा कहाँ है? तुल कहता है, ओह हाँ, बस वो बाथरूम क्या है, साथ ही साथ वो ईगी को भी लेगी, क्योंकि ईगी दुश्मन का पता चला सकता है। बाथरूम की हालत देख के जोस्टार की चीखें निकल जाती। हर कुछ बस खुलेआम ही पड़ा होता। हकने के बजाय वो अपनी लेंडिया को वहीं पे छोड़ देते। जब भी वो सूख जाती तो हवा का इंतजार होता और गंदगी को साफ करने के लिए मिट्टी से अपना पिछवाड़ा खुजाते हैं। ये सब कुछ देख के जोसेफ जोस्टार डिसाइड कर लेता, जो कुछ भी करना है वो मैं होटल पहुंच के ही करूंगा। लेकिन जाते जाते भी जोस्टार कहता है, आखिर ये जगह बनाने की जरूरत क्या थी? इससे तो बेहतर जो कुछ भी करना है वो पत्थर के पीछे कर लिया जाए। सबके बाद जोसेफ जोस्टार इलेक्ट्रिक क्लाउलेट को एक पत्थर पे पाता, जो देख के वो काफी हैरान होता। उसको छूते ही बिजली से भड़क जाता। इसी में वहाँ पे अब्दुल पहुंच जाता और आते ही मोहम्मद अब्दुल कहता है, मिस्टर जोस्टार, क्या सब कुछ ठीक तो है ना? हमारे निकलने का वक्त हो गया है। इसके चलते ही सारे लोग अपने सफर में आगे बढ़ने लगते, जबकि थोड़ी दूरी पे ही एक लड़की उनको घूरी जा रही होती। गॉड ऑफ द गॉडेस बेस्ट स्टैंड यूजर माराया, जो कि इलेक्ट्रिक आउटलेट उसका स्टैंड था। उसी सीन में जोसेफ जोस्टार की टीम अब डिसाइड करी होती है वो कायरो की तरफ कब बढ़े, क्यों ना कल तक वो इधर ही रहे। इसके साथ ही साथ जोसेफ जोस्टार के मैकेनिकल हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही होती और वहाँ पे एक रेडियो भी मौजूद होता, लेकिन किसी वजह से उसके सिग्नल ना आ रहे होते। शॉप का मालिक ये देख के थोड़ा हैरान होता और समझता कि वो खराब हो गया, जबकि उसने अभी खरीदा। तभी जोसेफ जोस्टार नोटिस करता है एक कोला का हेड उसके मैकेनिकल हाथ के साथ चिपक रहा है। अगर जोसेफ जोस्टार उस पे ज्यादा ध्यान ना देता और वो सोच लेता कि हम आराम करके ही सफर में आगे बढ़ेंगे और चुकंदा रहना। इसी तरह जोसेफ जोस्टार की टीम वहाँ से जाने लगती। जाते जाते हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ जोस्टार के पीछे भी और भी कोला के हेड चिपके होते। उसका पूरा जिस्म बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। वो लोहे की हर चीज को खींच रहा होता। जोसेफ जोस्टार के जाते ही वो रेडियो भी अपने आप ठीक हो जाता। दूसरे सीन में हैमर और कीलों से काम कर रहा होता, जैसे कि वो कीले और हैमर लोहे के बने होते। और जोसेफ जोस्टार के पीछे से गुजरने की वजह से हैमर पीछे की तरफ जोर करने लगता, क्योंकि कीले तो उसके आर पार हो जाती। इसी की वजह से वो अनजान शख्स हैमर को छोड़ देता कि वो हैमर सीधा उड़ते हुए जोसेफ जोस्टार की तरफ बढ़ने लगता। इससे पहले वो हैमर जोसेफ जोस्टार का सर तोड़ता, लेकिन मोहम्मद अब्दुल उसे वक्त पे ही पकड़ लेता। जब वो लोग उस मजदूर की तरफ देखते हैं वो तड़प रहा होता, जो देख के वो लोग समझते हैं कि बस उसने अपने हाथ को थोड़ा जख्मी कर दिया। यूं ही एक और बार एक नए दिन की शुरुआत होती। जोसेफ जोस्टार की टीम एक अच्छे से होटल में होती। सुबह उठते ही जोसेफ जोस्टार देखता है इसकी वॉच ने काम करना छोड़ दिया है। तभी मोहम्मद अब्दुल कहता है, मिस्टर जोस्टार, इतनी बड़ी एज में होने के बावजूद भी तुम्हें काफी अच्छी नींद आती है। तुम जब सो रहे थे तो तुम्हारा सर साउथ की तरफ था, लेकिन जब तुम उठे तो तुम्हारा नॉर्थ की तरफ है। जब जोसेफ जोस्टार तैयार हो रहा था वो तभी थोड़ा अजीब पाता, एक चेयर बार बार इसके पीछे आ रही है, फिर इसके बाद दरवाजा। फिर मिस्टर जोस्टार जब बाहर जाने लगता है तो इसके सामने से दो लड़कियां आ रही होती, जिनमें से एक के स्कर्ट के नीचे थोड़े लोहे की डिजाइनिंग होती, जबकि जोसेफ जोस्टार हर लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच रहा होता। फिर वो दोनों लड़कियां उसे थड़की समझती। इसके बाद वहाँ पे एक बूढ़ी औरत गुजरी होती, उसके बटन नीचे तक लोहे के बने होते, वो भी अपने आप ऊपर हो जाती। वो बुढ़ी भी थोड़ी थड़की होती, जो देखते ही जोसेफ जोस्टार के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसके तुरंत ही जोसेफ जोस्टार भागने लगता और भागते हुए कहता है, कुछ कुछ तो जरूर गड़बड़ है, जो कि कल
आफ्टरनून से मेरे साथ हो रहा है। इसी तरह हर लोहे की चीज जोसेफ जोस्टार की तरफ बढ़ी होती। देखते ही जोसेफ जोस्टार भी समझ जाता, जबकि जोसेफ जोस्टार होटल में है। फोर्क और नाइफ तो हर जगह होगी। जोसेफ जोस्टार भागते भागते कुछ से तो बच जाता, लेकिन एक दो लग भी जाती। इन सब के बाद जोसेफ जोस्टार एस्केलेटर से नीचे जाने लगता। जाते जाते दिल ही दिल में सोच रहा होता कि क्या ये स्टैंड का किया दरा है, तो फिर मुझे देखा क्यों नहीं। फिर उसे याद आता है कि उसने किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट को भी हाथ लगाया था, और उसके हाथ लगाते ही ये सब कुछ उसके साथ होने लगा। के साथ जोसेफ जोस्टार का हाथ एस्केलेटर के साथ चिपक जाता, और इसके चलते ही मैग्नेटिक ताकत हर मिनट ब मिनट बढ़ती चली जा रही है। और इसी तरह जोसेफ जोस्टार के सामने एक लड़की होती। उसकी चैन जोसेफ जोस्टार के गले में आके एस्केलेटर में फंस जाती। जोसेफ जोस्टार उस लड़की से कहता है एस्केलेटर के नीचे साइड पे इमरजेंसी बटन होगा, उसको जाके दबा दो। अगर वो लड़की जोसेफ जोस्टार से कहती है मजे करो। जोसेफ जोस्टार ये सब कुछ सुन के जोसेफ जोस्टार समझ जाता कि इन सब के पीछे ये लड़की ही है। ये कहते ही वो लड़की वहाँ से जाने लगती। जोसेफ जोस्टार के हाथ से खून निकलने लगता। तभी जोसेफ जोस्टार हर्मिट पर्पल का इस्तेमाल करके इमरजेंसी बटन को दबाने लगता। उसको इमरजेंसी बटन ना मिल पाता। वो चैन उसकी गर्दन में धीरे धीरे और टाइट होने लगता। इससे पहले जोसेफ जोस्टार का शदीद नुकसान होता, वहाँ पे मोहम्मद अब्दुल आके इमरजेंसी बटन को दबा देता। जोसेफ जोस्टार ने अपनी आंखें बंद की होती, चिल्ला रहा होता मैं मरने वाला हूँ। फिर लोग इकट्ठे हो गए होते। जैसे ही जोसेफ जोस्टार देखता है हर तरफ खामोशी ही होती। जोसेफ जोस्टार अब्दुल के पूछने पे उसे उस स्टैंड के बारे में सब कुछ बताता, लेकिन उसके चलते ही जोसेफ जोस्टार देखता है कि वो लड़की उनको थोड़ी दूरी पे ही घूरी जा रही है। जोस्टार के देखने पे वो लड़की वहाँ से भागने लगती। जोसेफ जोस्टार और अब्दुल उसका पीछा करने लगते, लेकिन हर एक लोहे की चीज जोसेफ जोस्टार की तरफ बढ़ी होती। इस पर अब्दुल कहता है तुम आगे बढ़ते रहो। जोसेफ जोस्टार उसका पीछा कर रहा होता, लेकिन वो लेडीज बाथरूम में चली जाती। इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे अब्दुल भी आ जाता। फिर इसके बावजूद भी जोसेफ जोस्टार की जिंदगी खतरे में होती, तो वो अंदर जाने लगता। क्योंकि दूसरे सीन में जोतरो पोनारिफ मिस्टर जोस्टार और अब्दुल का इंतजार कर रहे होते। जोतरो कहता है अगर 5 मिनट में वो यहाँ ना आए तो हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। इसी तरह दूसरे सीन में जोसेफ जोस्टार और अब्दुल लेडीज बाथरूम में होते, लेकिन अब वो थोड़ा कंफ्यूज होते वो आखिर कहाँ छुपी है। जिसपे जोसेफ जोस्टार कहता है उसकी टांगों से पहचानो, उसकी टांगे बहुत खूबसूरत है। इसके बाद वो बाथरूमों में नीचे से झांकने लगते। इसी तरह अब्दुल एक अच्छी टांगों वाली लड़की को ढूंढ ही लेता, तो फौरन से मोहम्मद अब्दुल जोसेफ जोस्टार को यहाँ पे बुलाता। जैसे ही जोसेफ जोस्टार मोहम्मद अब्दुल की तरफ बढ़ता है, इसकी मैग्नेटिक पावर्स की वजह से सारे के सारे बाथरूम के दरवाजे खुल जाते, और जो खूबसूरत टांगों वाली लड़की थी वो एक लड़की नहीं बल्कि वही बुड्ढी होती। इसके चलते ही जोसेफ जोस्टार और अब्दुल खिड़की से ही छलांग मार लेते। इसी तरह दूसरी सीन में वो लोग दोबारा से उस लड़की का पीछा कर रहे होते। भागते भागते जोसेफ जोस्टार अब्दुल को बताता है किसी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट को हाथ मत लगाना, क्योंकि वही उसका स्टैंड है। तो अब्दुल हिचकिचाते हुए बोलता है क्या सच में मिस्टर जोस्टार? पर मैं तो ऐसा पहले से कर चुका हूँ। जब भी मैं एस्केलेटर का इमरजेंसी बटन दबा रहा था उसके साथ ही कोई इलेक्ट्रिक सॉकेट था। कि चलते ही मोहम्मद अब्दुल जोसेफ जोस्टार से बोलता है थोड़ा रास्ता तो छोड़ो, मुझसे आखिर इतना चिपक चिपक के क्यों चल रहे हो। जोसेफ जोस्टार कहता है मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था। दोनों एक दूसरे के साथ चिपकने लगते और गिर जाते, जिसपे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।